तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मोहम्मद रफ़ी साहब और शम्मी कपूर जी की जोड़ी के गाने सदाबहार हैं और कई सुपरहिट गानों से जुड़ी बड़ी दिलचस्प कहानियाँ भी हैं। आपने फिल्म कश्मीर की कली का गीत तारीफ़ करूं क्या उसकी कई बार देखा होगा और बड़े ही गौर से देखा होगा। आपको इस गाने का क्लाइमेक्स सीन भी तो याद होगा कि कैसे शम्मी जी गाने की लाइन तारीफ़ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया को बार बार गाते हैं और ताली बजाते बजाते पानी में गिर पड़ते हैं। इस मज़ेदार सीन को इतनी खूबसूरती के साथ शायद ही फिल्माया जा सकता था अगर इसको इसी अंदाज में रिकॉर्ड नहीं किया गया होता। दिलचस्प बात कि इसके लिए नैयर जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर शम्मी जी को निराश देख रफ़ी साहब से नहीं रहा गया तो उन्होंने नैयर जी से बात की और उन्हें समझाया। राइटर सुजाता देव की किताब मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में शम्मी कपूर जी इस गाने से जुड़ी बात को याद करते हुए बताते हैं, हम लोगों को तारीफ़ करूं क्या उसकी गाना रिकॉर्ड करना था। मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं चाहता था कि ये जुमला बार बार दोहराया जाए और फिर गाने का अंत हो। करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ लेकिन संगीतकार ओपी नैयर को मेरी सलाह पसंद नहीं आई। ऐसे में मेरी निराशा देखकर रफ़ी साहब ओपी नैयर जी से बोले, पापा जी आप कंपोजर हो, मैं गायक हूँ, पर पर्दे पर तो शम्मी कपूर को ही एक्टिंग करनी है, उन्हें करने दो। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। नैयर जी मान गए। उसके बाद रफ़ी साहब ने वैसे ही गाया जैसे मैंने गाने को सोचा था। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। शम्मी कपूर जी बताते हैं कि जब ओपी नैयर जी ने गाने को देखा तो मुझे बाहों में भर लिया और दुआएं दी। इस पर रफ़ी साहब ने अपनी शरारती और नरम आवाज़ में कहा, अब बात बनी ना। रफ़ी साहब चुटकी में दिल जीत लेते थे। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के बगैर अधूरा हूँ। We were, I can definitely say one thing, that without Rafi Saab, I was incomplete. Rafi Saab was a wonderful man, and a very fine human being. जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे भुला ना पाओगे। हाँ तुम मुझे। जय रफ़ी साहब।